ओम शांति। आज बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछा था कि जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं, मन बहुत अशांत हो जाता है, मन भारी भी हो जाता है और पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है। हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, लेकिन जिस तरीके से बैठना चाहिए वैसे नहीं बैठ पाते। मन में बहुत सारे विचार चलते हैं। कई बार लोगों की बातें या अपनों की ही बातें माइंड के अंदर घूमती रहती हैं और हम पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते। पढ़ना चाहते हैं, लक्ष्य भी रखते हैं, लेकिन फिर भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। हम जितने मार्क्स लाना चाहते हैं उतने ला ही नहीं पाते। मेहनत बहुत करते हैं पर मेहनत का फल नहीं मिलता। क्या कारण है? सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि हम जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, मन एकाग्र क्यों नहीं होता? क्योंकि जब आप मन के ऊपर बहुत सारा बर्डन दे देंगे, बहुत सारी बातों का बोझ दे देंगे, तो आप पढ़ाई करते समय कभी भी मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे। आप जो भी पढ़ने बैठे हैं वो याद ही नहीं होगा। तो याद करने का सिंपल तरीका है, आप जब भी पढ़ाई करने बैठे तो आप 5 या 10 मिनट पहले जो आपको चीज पसंद है, मान लो आपको सॉन्ग पसंद है, आपको क्रिकेट पसंद है, आपको कुछ भी जो भी चीज आपको क्रिएटिव पसंद है, जो आप बहुत अच्छा मतलब जिससे आपको खुशी मिलती है, कम से कम पढ़ाई करने से पहले 10 मिनट या 15 मिनट आप अपनी उस चीज के साथ समय बिता लो। वो चीज आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेगी। क्योंकि हम कई बार क्या होता है, पढ़ाई करते करते बोर हो जाते हैं और कई बार बहुत सारे विचार आते हैं। तो जिस भी जगह पर आपको खुशी मिलती है, जो भी चीज करने से आपको खुशी मिलती है, 15 मिनट के लिए आप उस चीज को, जैसे किसी को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, कैरम बोर्ड खेलना अच्छा लगता है, या मान लो सपोज किसी से बातचीत करना अच्छा लगता है, आपको जो भी चीज अच्छी लगती है, आप कम से कम पढ़ाई करने से पहले 10 मिनट वो करो। बहुत सारों को कुकिंग करना भी बहुत अच्छा लगता है, तो आप वो करो। क्योंकि जब माइंड को आप अलग दिशा देंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप स्थिर होकर बैठोगे तो आपका माइंड सेट प्रॉपर सेट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम ऑलरेडी नेगेटिविटी में हैं और आकर के पढ़ाई में बैठ जाते हैं, तो आपका उस समय पढ़ाई में मन लगेगा ही नहीं। तो पहले मन के ट्रैक को थोड़ा सा चेंज कर दो, और जब आप ट्रैक को चेंज कर दोगे 15 मिनट के लिए, उसके बाद आप दोबारा से उस ट्रैक पे बैठोगे तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा। दूसरा, पढ़ाई को कभी बोरियत के रूप में ना पढ़ो। पढ़नी पड़ेगी, क्या करूं, पेपर में नंबर भी तो लाने हैं, मम्मी पापा बोलते रहते हैं, क्या करूं, मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा। ये जो भी आपके नेगेटिव थॉट हैं उन्हें निकाल दो। पढ़ाई करते समय चेहरे पर खुशी हो, मन में सकारात्मक विचार हो, तो ही आप पढ़ाई को खुशी से पढ़ सकते हैं। मन में नेगेटिव विचार हैं और बहुत सारे आपके अंदर संकल्प चल रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा उस समय आप पढ़ाई करो ही नहीं। क्योंकि जब आप बोझ के साथ पढ़ाई करोगे कुछ भी याद नहीं होगा। आप एक तरफ याद करोगे, दूसरी तरफ भूलता चला जाएगा। ये बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट है कि हम एक तरफ तो याद करते, दूसरी तरफ भूल जाता है। और वो वही कारण है कि हमने ब्रेन को एक्टिव नहीं किया। डीएक्टिव ब्रेन से हमने पढ़ाई पढ़ी तो उसने याद तो किया पर भूल गया, तो फायदा क्या हुआ? आपको फिर से वो चीज दोबारा याद करनी पड़ी। तो पढ़ाई को हमेशा मनोरंजन के रूप में लो। जैसे आप मान लो सपोज आप कोई फिल्म देखते हो, कोई नाटक देखते हो, क्रिकेट देखते हो या रेसलिंग देखते हो, जो भी चीज आप देखते हो, जो भी आपको पसंद है गेम, तो आपको परमानेंट वो याद रहती है। उसने कितने स्कोर बनाए थे, किस समय वो आउट हुआ, किस तरीके से वो आउट हुआ, किसने उसे आउट किया, कब जाकर आउट हुआ, कितनी पारियां चली, कितने ओवर चले, सब याद रहता है। तो हमने उस चीज को किस तरीके से देखा था? गेम के तरीके से। तो पढ़ाई को भी आप जीवन की गेम समझो कि यहां पर ये मेरे लिए एक संघर्ष की गेम है, मुझे उसको संघर्ष की गेम की तरह ही खेलना है और इसको खेल करके जंग जीतनी भी है। जैसे कबड्डी वाला होता है तो क्या करता है, वो ये नहीं देखता है कि मैं कहां कहां गिरूंगा, कहां मेरे को चोट लगेगी, कहां मैं मिट्टी में फिसलूंगा, लेकिन उसके सामने ओनली क्या होता है? संघर्ष, दूसरा लक्ष्य और तीसरा जीत। तो पढ़ाई करते समय भी क्या याद करो?
मुझे संघर्ष करना है, मंजिल पर पहुंचना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। लक्ष्य को हासिल करना है तो रास्ता भी तय करना पड़ेगा। और अगर जीतना है तो मुझे अपने लक्ष्य और अपने उस समय को वेस्ट नहीं करना है किसी भी तरीके से। आपका अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, थोड़ी देर के लिए आप वहां से हट जाओ, उस फील्ड से हट जाओ। आप थोड़ा सा अपनी फील्ड को चेंज कर दो, और जैसे आप चेंज करोगे, दोबारा आकर बैठोगे, आपको बहुत मजा आएगा। पर और सबसे बड़ी बात कि आप उस सब्जेक्ट को पकड़ो या उस जगह को, जैसे मान लो सपोज आप मैथमेटिक पढ़ रहे हो, अब आपने वो क्वेश्चन लिया जो आपको आ ही नहीं रहा। अब आपके मन में संकल्प क्या चल रहा है? मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। अब आप उस चीज को, उस क्वेश्चन को पकड़ो जो बहुत इजी है, थोड़ा सा टफ है पर इजी है, पर आपको आता है। तो आप उसमें सिग्नल क्या दोगे? पहला, ये तो मेरे को आता है, मैं इसको करता हूं। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागेगा, हाँ मैं कर सकता हूं। और जैसे आपने धीरे धीरे वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आपके माइंड के अंदर सिग्नल क्या आएगा? मैंने कर दिया तो मैं कर सकता हूं, तो मैं किसी भी क्वेश्चन को आंसर दे सकता हूं, तो मैं हर क्वेश्चन का हल कर सकता हूं। तो क्या हुआ? पुशअप हुए पीछे से आप। और किसी ने आपको पुशअप नहीं किया, आपने खुद किया है, क्योंकि हमारे नेगेटिव संकल्प हमें पीछे धकेलते हैं और हमारे जो पॉजिटिव संकल्प है वो हमें पुशअप करते हैं, आगे भेजते हैं। तो हमेशा पढ़ाई में एकाग्रता लानी है तो आप खुशी से पढ़ें, मन को एकाग्र करना है तो लक्ष्य को रखें, संघर्ष को ना छोड़ें, क्योंकि संघर्ष ही आपके लक्ष्य को और आपकी मंजिल को आपके रास्ते पर लाएगा। अगर आपका लक्ष्य अच्छा है तो मंजिल भी आपको अच्छे से अच्छी मिलेगी। ओम शांति।